नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण आदिकाल को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। दरअसल कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया था कि मैम पूरे आदिकाल को एक ही वीडियो में पढ़ा दीजिए, तो आज उसी के लिए संपूर्ण आदिकाल को एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग मेरे चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं, इसी प्रकार अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संपूर्ण आदिकाल पर। आदिकाल की पूर्व पीठिका में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अर्थात प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी, अपभ्रंश की अवस्था, ठीक उसी से हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव, या कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है, हिंदी साहित्य का जन्म माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर अमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राज्याश्रित कवि और चारण, अर्थात वे रचनाकार, वे कवि जो किसी राजा के आश्रित होते थे, किसी राजा के दरबार में रहते थे, उसे राज्याश्रित कहते हैं, राजा का आश्रित। तो राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। हमने अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम कहा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कौन सी परंपरा है? ये प्रबंध परंपरा। यही प्रबंध परंपरा अर्थात ये राजाओं के चरित्र एवं उनकी गाथाओं का पराक्रमपूर्ण वर्णन जो राज्य के आश्रित कवि करते थे, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई गई, जिसे लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा, क्योंकि राजा की वीरता का वर्णन कवि, राजाश्रित कवि जो होते थे वो किया करते थे। आगे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश का नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये क्या कहा है शुक्ल जी ने कि अपभ्रंश का जो नाम मिलता है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उसने अपने पिता को, और उनके पिता कौन थे? गुहसेन। तो अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये जो अपभ्रंश है, यही अपभ्रंश शब्द सबसे पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आगे देखेंगे, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। अर्थात सिद्धों की जो रचनाओं की भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कही जाती थी, या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा कही जाती थी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। पुरानी जो काव्य भाषा का ढांचा था वो कैसा था? सौरसेनी से निकला हुआ, सौरसेनी से प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली मिली हुई, जो पश्चिमी हिंदी की भाषा होती है खड़ी बोली की, वो मिली हुई उसकी संरचना थी, उसका ढांचा था। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, ठीक है। देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में जो आदिकाल में कहे गए।
जो चिण सासन भासियऊ सो भई कहियउट सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। ये कथन है देवसेन का श्रावकाचार से। पंडिय सल सत्त बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जानई, अमड़ा गमन न तेण विखंडिय, तो वीण लज्जई भणई हाउ पंडिय। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये सरहपा कहते हैं। आप एक शॉर्ट ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। पंडिय सल सत्य बखाणी, ये जो सल सत्य है इससे मैंने सरहपा एक ट्रिक करके याद किया है। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। जही मन पवन ना संचरई, रवि शशि ना ही पवेश, तही वत चित्त विसाम करू, सरेहे कहिय उवेश। ये जो पवन ना संचरई, पवन ना संचरी, संचार, संचरण करना, स से संचरण, स से सरहपा, ऐसे एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो जही मन पवन ना संचरी सरहपा। घोर अधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करई, परम महासु एषु कणे, दूरी अशेष हरई। घोर अधारे चंदमणि, चंदमणि, चंद्रमणि, चंद्रमा हमेशा देखिए सर के ऊपर रहता है, तो इसे मैंने ट्रिक से याद किया है सरहपा। तो घोर अधारे चंदमणि, चंदमणि सरहपा। आगे देखेंगे का तरवर पंच बिड़ाल लुईपा। अब देखिए ये जो कौवा है हमेशा इसको भगाइए तो उड़ के छिप जाता है, तो इस प्रकार लुईपा, इस एक ट्रिक से मतलब आप याद कर सकते हैं। भाव न होई अभाव न जाई, भाव ना होई अभाव ना जाई। देखिए जब किसी के पास भाव अभाव ये सब होता है तो वो लुक छिप कर रहता है, तो इसी प्रकार एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं भाव अभाव का। तो लुईपा। सहजे थर करी वारुणी साध, वारुणी से विरूपा। एक कण किज्जई मंत्र न तंत। अब एक, यहाँ देखिए क का संयुक्त आ रहा है, किज्जई ये कणहपा। ये सिर्फ एक ट्रिक के लिए है, आसानी रहेगी आपको याद करने में। एक कण किज्जई मंत्र न तंत्र कणहपा। हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे, सद्गुरु पा पये जाइब, पुणु जिण उरा कणहपा। जैसे मान लीजिए इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो, हेलो कैसे हो, तो हेलो के बाद कैसे, ठीक, कणहपा। हालो डोंबी कणहपा, कैसे हो यानी कणहपा, सिर्फ एक ट्रिक के लिए है। भल्ला हुआ जो मारिया, भल्ला हुआ बहुत अच्छा हुआ, हे भगवान बहुत अच्छा हो गया, हम ऐसा कहते हैं ना, तो हेमचंद्र, हे हेमचंद्र। भल्ला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र। पिय संगमी कौ निद्दड़ी, जब नींद नहीं आती है, पिय नहीं होते हैं, तो पिय संगमी कौ निद्दड़ी, नींद, हे भगवान नींद नहीं आ रही, ऐसा करते हैं ना, तो ठीक, पिय संगमी कौ निद्दड़ी, हेमचंद्र। आगे देखेंगे गंगा जमुना माझे बहिरे नाई डोंबिपा। अब देखिए किसी की भी डोंबी होती है, वो क्या हो रही है, गंगा जमुना के बीच बह रही है, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। नौका क्या है, डोल रही है गंगा जमुना के बीच में। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़िया कणहपा। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो मान लीजिए नगर बाहिरे डोंबी, डोंबी को कणहपा कह रहे कि नगर के बाहर में तुम्हारी डोंबी है, ठीक है, नगर बाहिरे डोंबी, ये कौन कह रहा है, तो कणहपा कह रहे हैं। जिमी लोण बिलज्जई पाणी एही तिमी धरनी लय चित्त कणहपा। देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा विद्यापति। हिंदू बोले दूर ही निकार छोटे तरुका भपकी मार विद्यापति कीर्तिलता से। आगे देखेंगे मनहु कला ससभान कला 1600 बन्य विगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय पृथ्वीराज रासों से। देखिए ये जितनी कलाएं होती है पृथ्वी में ससभान कला, तो ऐसा करके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो मनहु कला ससभान कला 1600 बन्य विगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय पृथ्वीराज रासों से। आगे देख लेंगे बचिए खोर निशान रान चौहान चहो दिस पृथ्वीराज रासों से। उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट पृथ्वीराज रासों से।
12 बरिस ले कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। जगनीक एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो, एक नार ने अचरज किया अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस अमीर खुसरो। मेरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल अमीर खुसरो। आप देख सकते हैं ये नेट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा है। आगे, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ अमीर खुसरो। आगे देखेंगे, सरस बसंत समय भल पावली विद्यापति, विद्यापति पदावली से। काली कहल पिए सांझ हिरे जाइब मई मारू देश, विद्यापति पदावली से। यहाँ अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो आदिकाल के संदर्भ में आपको जानना है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, अर्थात प्राकृत की रूढ़ियों से, प्राकृत की परंपराओं से बंधी हुई हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था। आगे देखेंगे, भरत मुनि विक्रम 3री शती ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है, तो लोक भाषा को देश भाषा कहा है। आगे, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। विक्रम की 7वीं शताब्दी से अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। आगे हम पढ़ेंगे कुछ सिद्धों के बारे में। आपको पता है सिद्धों की संख्या 84 थी, लेकिन यहाँ पे हम 84 में से कुछ प्रमुख नामों को पढ़ेंगे जिनके काव्य पंक्तियों को उद्धृत भी किया जाता है। इनमें है प्रमुख लुइपा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरपा, सरहपा, कणहपा, कुक्कुरिपा। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण 84 सिद्धों में से थे। आगे हम देख लेंगे, सिद्धों में सबसे पुराने सरह, जिन्हें सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सरहपा के नाम से भी जाना जाता है, तो सिद्धों में ये सबसे पुराने हैं। महासुख का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के संयोग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ, नाथ पंथ किसका? गोरखनाथ का। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। ये प्रश्न बनता भी है कि वज्रयान शाखा से गोरखनाथ का गोरख पंथ निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया? हठ योग। हठ योग किसका हुआ? गोरखनाथ। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। आगे देख लेंगे, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। तो पहला तो प्रश्न यही बनता है कि नवनाथ की चर्चा किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में है। और ये कौन कौन है, इनका क्रम क्या है देखिए, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट,
जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इसे एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, नाग जड़हरी, सत्य भीम गोरक्ष, चरपट जलमल। ऐसे करके इस प्रकार आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमने आदिकाल की पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ा, अब हम आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा जी ने माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। आगे देखेंगे, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, अर्थात पौमचर्यु में किसका चरित्र है? राम का चरित्र। शिवसी सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसी सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी अर्थात 10वीं शती में हुआ है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, नयकुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। आगे देखेंगे, पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। अर्थात किसे महापुराण के नाम से जाना जाता है? तो पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। कितना? 63। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई अर्थात चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में ये देखने को मिलता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है। शिवसी सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। किसने भाखा की जड़ कहा है? शिवसी सेंगर ने। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। आगे देखेंगे, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पंधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पद्धड़िया बंद? क्योंकि ये एक पद्धति है लिखने की। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। ठीक है। पुष्यदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा, कर्ण के महामात्य, भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने
सरस्वती की उपाधि दी थी? अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। और कब? 10वीं शती में। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रासिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहला है कौन सा? उपदेश रसायन रास। लिखा किसने है? जिनदत्त सूरि ने। आगे देखेंगे, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। कौन सा है प्रथम रास काव्य अपभ्रंश भाषा का? तो उपदेश रसायन रास। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। किसे है? शालिभद्र सूरि को हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय मिला है और शालिभद्र सूरि ने ही भरतेश्वर बाहुबली रास की भी रचना की थी सन 1184 ईस्वी में। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। उपदेश रसायन रास क्या है? तो नृत्य गीत रास लीला काव्य, जिसमें 80 पद्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक किसकी लिखी रचना है? तो अब्दुल रहमान। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक ही है। आगे देखें कि संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। पूछा जाता है कि संदेश रासक क्या है? तो एक खंड काव्य है और इसमें किसका वर्णन है? तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा इसमें वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो राम सिंह। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी से पहली बात, और किनसे? तो जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योगसार। ये नेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो कभी योगसार के रचनाकार कौन है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, परमात्म प्रकाश और योगसार के रचनाकार कौन है? जोइंदू। आगे देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। तो पहला तो प्रश्न यही है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9 कवियों को शामिल किया है। अब कौन कौन से कवि हैं देखिए, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधु विनोद ने आरंभिक काल में कितने कवियों को स्थान दिया है? तो 19 कवियों को स्थान दिया है। आगे हम इन कवियों को देख लेंगे, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे पुष्य या पुंड कवि, नंद कवि, कुतुब अली, चंद, जगनीक, केदार कवि, जलहन, भूपति, नरपति नाल्ह, नल्ल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद
और गोरखनाथ, ये कुछ कवि ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। अर्थात पहले संस्करण में तो केवल 19 कवि थे और बाद के संस्करण जब आए तो इन कवियों की संख्या लगभग 75 तक पहुंच गई। आगे देख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। पहला अपभ्रंश की रचनाएं, दूसरा देश भाषा काव्य की रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका को रखा है और देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं, आल्हा इसका मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इन 8 को देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, देख लीजिएगा, यहाँ हेमचंद्र होगा। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कौन थे? जैन आचार्य थे प्रसिद्ध, और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हेमचंद्र की हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। किसे कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि? तो हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। ये द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। और किस लिए? व्याकरण के उदाहरणों के लिए। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी ने, ठीक है, इसकी रचना की। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग, संवत 1361 में और संस्कृत भाषा में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा किस में आई है? तो प्रबंध चिंतामणि में आई है। इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दूहा विद्या? अपभ्रंश काव्य को। अपभ्रंश में पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। तो प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल,
बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। आगे देखेंगे, प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है कि प्राकृत पिंगल सूत्र किसे कहा जाता है, तो प्राकृत पिंगल सूत्र प्राकृत पैंगलम को कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी थी। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। अर्थात सारंगधर पद्धति किसकी रचना है, तो सारंगधर की। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। ये पूछा जाता है कि सारंगधर पद्धति का वर्ण विषय क्या है, तो इसमें शाबर मंत्र है और भाषा चित्र काव्य दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। जज्जल को मानते हैं राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव से सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। आगे देखेंगे, सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आते हैं। अर्थात ये संस्कृत का क्या है, पद्य कोश है सारंगधर पद्धति। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा है सारंगधर पद्धति में, ठीक है। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःसृण शब्दः खरः शत्रुम पाड़ी लू टाली तोड़ हसीनो एवं भड़न्त्युद्भट्टः झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। यहाँ श्री मल्लदेवम से आप समझ सकते हैं कि ये सारंगधर पद्धति में उद्धृत है। तो इस प्रकार श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में ये उक्ति वर्णित है, श्लोक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। बच्चन सिंह ने ये बात रखी है कि सारंगधर कुंडलियाँ छंद के क्या है, प्रथम प्रयोक्ता है। हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर ये पसंद आई हो, और लोगों के साथ इसे शेयर भी करें जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। आगे हम आदिकाल के सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सरहपा। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा के अन्य नाम भी हैं, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये सब। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, किस धर्म का, बौद्ध धर्म का, किसने, सिद्धों ने। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है, तो उत्तर क्या होगा, संध्या भाषा।
कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। आगे देख लेंगे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला तो यही प्रश्न बनेगा कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर। दूसरा 14वीं शताब्दी इसका समय काल है। तीसरा है इसकी भाषा मैथिली है। और चौथा कि इसी में 84 सिद्धों के नाम दिए गए। किस में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में। आगे देखेंगे। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। किसका प्रभाव? संध्या भाषा का प्रभाव पड़ा। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। ये पूछते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय क्या बताया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 अर्थात ईस्वी सन 633 स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ, किनके लिखे? सरहपाद के लिखे 32 ग्रंथ माने जाते हैं या बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। यह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, दोहा कोश सरहपाद की। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी संपादित रचना है, तो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है। जिसमें किसके किसके रचनाएं संग्रहित है, तो सरहपा के और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। क्या कहा है? प्राचीन बंगला। और ये किस में संग्रहित है? देखिए, बौद्ध गान ओ दोहा में। आगे देखेंगे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहा कोश में तिल्लोप्पा, सरहपा, कण्हप्पा के दोहे संग्रहित है। किसके किसके? तिल्लोप्पा, सरहपा और कण्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं दोहा कोश में। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, अर्थात जीवन के प्रति सरहपा का जो दृष्टिकोण था वो इस प्रकार का था। क्या था देखेंगे। सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। अर्थात सबसे पहले सहज संयम हो, पाखंड और आडंबर का विनाश हो, गुरु की सेवा हो, सहज मार्ग हो और तब जाके महासुख की प्राप्ति होती है। आगे देखेंगे। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया एक तो, और दूसरी बात ये कथन किसका है, तो बच्चन सिंह का। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया। शबरपा सरहपा के शिष्य थे तथा लुईपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। क्यों पड़ा इनका नाम शबरपाद, तो शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण पड़ा।
इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो चर्यापद, या ये पूछा जाता है चर्यापद किसकी रचना है, तो शबरपा की। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? संध्या भाषा के दृष्टकूट में, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। और इन्हीं चर्यापदों के कैसे अर्थ होते हैं? दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में, अर्थात दोहा कोश की रचना अपभ्रंश में और चर्यापद जो रचे गए वो किसमें? अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और सबदी में किंचित रूपांतरित हो गया। अर्थात सिद्धों का जो दोहा और चर्यापद था वो संत साहित्य में जाकर साखी और सबदी में रूपांतरित हुआ। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा शबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे लुइपा? शबरपा के शिष्य थे। आगे देखेंगे, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। आपने पहले पढ़ा था कि सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं, लेकिन जो स्थान सबसे ऊंचा और प्रथम दिया जाता है वो दिया जाता है लुइपा को। क्यों दिया जाता है? देखिए, लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। अर्थात ये बहुत बड़े साधक थे। लेकिन जब प्रश्न ये आएगा कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो उसका उत्तर सरहपा ही होगा। जब पूछा जाएगा ऊंचा किसे माना जाता है, तब इसका आंसर हो जाएगा लुइपा। आगे देखेंगे, डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ, किनके द्वारा? डोम्बिपा के द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। ये 3 ग्रंथ हैं डोम्बिपा के, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विरूपा के। कण्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। अब ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सिद्धों में क्या है? सबसे बड़े विद्वान तथा कवि किसे माना जाता है? तो कौन थे वो? कण्हप्पा। कण्हप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसका कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है? किसका? राहुल सांकृत्यायन का। उन्होंने कहा है कि कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। कण्हप्पा के गुरु कौन थे? जलंधरपा। ठीक है, और रहते थे ये बिहार के सोमपुरी स्थान में। तो इस प्रकार हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा है। आगे हम आदिकाल के जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। अर्थात जैन साहित्य की बात करें तो इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। किनका किनका? अभिनय का, नृत्य का और गान का मिश्रण है। किसमें? रिपुदारन रास में, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास। और इसके रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। संदेश रासक भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ, और इसके रचयिता कौन है? अब्दुर रहमान। आगे देखेंगे, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिनविजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है? तो शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। किसका किसका चरित्र है? तो भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है भरतेश्वर बाहुबली रास में। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य 205 छंदों में रचा हुआ। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिनविजय ने किया था। किसने किया था? मुनि जिनविजय ने किया है भरतेश्वर बाहुबली का संपादन। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार, बहुत महत्वपूर्ण है देवसेन की यह रचना श्रावकाचार। अक्सर नेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछते हैं कि श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की। और ये देखिए देवसेन जैन आचार्य है, इसे भी आपको याद रखना है। तो जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। एक प्रश्न इससे भी बनता है कि नगेंद्र ने किसे हिंदी की प्रथम रचना माना है? तो श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है, जो कि किसकी है? देवसेन की। आगे देखेंगे, देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। किसका? श्रावक धर्म का श्रावकाचार में प्रतिपादन हुआ है 250 दोहों में। और इसके रचनाकार है देवसेन। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नयचक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नयचक्र को लघुनय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। वृहद नयचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइलधवल ने किया। किसने? माइलधवल ने, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, वृहद नयचक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश है।
पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश अर्थात दव्य सहाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दव्य सहाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है, अर्थात पहले यह अपभ्रंश में लिखी थी और अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दव्य सहाव प्रयास माइल्य धवल की रचना है। किसकी रचना है? माइल्य धवल की। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास, किसके? शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। आसुग नाम कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा है। चंदनबाला रास किसका है? तो आसुग कवि का एक खंड काव्य है। आसुग ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन्न धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की। किसने रचना की स्थूलीभद्र रास की? तो जिन्न धर्म सूरी ने। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की 1231 ईस्वी के आसपास। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की रचना है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? तो 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास सन 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। सुमतिगणी की रचना है नेमिनाथ रास, जिसमें उन्होंने तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें कुल कितने हैं? 58 छंद है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। यानी 12 मासा का जो वर्णन मिलता है वो विनय चंद्र सूरी के द्वारा लिखा नेमिनाथ चौपाई से मिलता है। आगे देख लेंगे विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उव एस माला, कहाणे छप्पय आदि है। यहाँ जैन रास काव्य परंपरा के कुछ अन्य कवियों एवं उनके काव्यों को दिया गया है। ये इस क्रम में है, किंतु जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा मैं करूँगी। जैसे योगचंद्र मुनि का प्रसिद्ध दोहाकार है ये इनका योगसार, जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध, धर्म सूरी का जम्बू स्वामी रास। ये कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने जैन साहित्य को पूरा कर लिया है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आगे हम पढ़ेंगे आदिकाल के फागु काव्य के बारे में। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि फागु जो काव्य है वो जैन कवियों की उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु अर्थात वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो मिलता है वो क्या है? जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु सन 1284 ईस्वी में प्रथम रचना फागु काव्य की मिलती है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य
इसका क्या अर्थ है? वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। श्री स्थूली भद्र फागु अर्थात श्री स्थूली भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया। किसका संपादन किया माता प्रसाद गुप्त ने? तो वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य, और 84 छंदों में रचा हुआ, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। हमने फागु काव्य के बारे में पढ़ा। आगे हम आदिकाल के नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। गोरखनाथ का नाथ पंथ। देखिए, जब भी बात आती है नाथ साहित्य की तो सबसे पहले बात आती है गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ कहाँ से निकला है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अर्थात गोरखनाथ ने पतंजलि के जो लक्ष्य थे उनको लेकर, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये सारे नाम प्रसिद्ध हैं नाथ पंथ के लिए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग से ही हठ योग बनता है, इसे ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। ये भी नेट की परीक्षा में आता है कि गोरखनाथ ने कैसा मार्ग चलाया, तो षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब नाथ साहित्य की बात आती है तो सबसे पहले गोरखनाथ की बात आती है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं, जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। किसके बारे में लिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये गोरखनाथ के बारे में लिख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं हुआ भारतवर्ष में। भारतवर्ष के कोने कोने में उनकी अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली कोई धार्मिक आंदोलन था तो कौन सा था? गोरखनाथ का
भक्ति मार्ग ही था। यानी कि भक्ति आंदोलन के पहले यदि कोई सबसे शक्तिशाली कोई धार्मिक आंदोलन रहा तो वो गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही रहा। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये वाली पंक्ति अक्सर नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और किसने कहा है ये बात? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। गोरखबानी के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आप देख सकते हैं नेट के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछता है। आगे देखेंगे, गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ये गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के कुछ प्रामाणिक ग्रंथों के बारे में बताया गया है। आगे देख लेंगे, गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे, किसके लिखे हुए हैं? ध्यान दीजिए, गोरखनाथ के लिखे हुए किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। ये सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर नेट के एग्जाम में देखने को मिलता है, चारों में से 3 कोई दूसरा दे देते हैं और एक गोरखनाथ का ग्रंथ देते हैं कि इनमें से कौन सा गोरखनाथ का ग्रंथ है। तो इसको आप ज़रूर से याद कर लें। आगे देख लेंगे, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त क्या है? कश्मीरी आचार्य ने अपने तंत्रालोक में, उनका क्या रचना का नाम है? तंत्रालोक। तो अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। बहुत महत्वपूर्ण कि कितने नाथ हैं? तो 9 नाथ हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। ये 9 नाथ हैं जिनकी संख्या गिनाई गई है और 9 नाथ माने जाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने एक ट्रिक के साथ अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे आप बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आगे देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतरीनाथ एवं गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। आगे देख लेंगे, चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा गया है। किसे बालनाथ कहा गया है नाथ संप्रदाय में? तो जलंधर नाथ को बालनाथ कहा गया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि किनका संबंध नाथ एवं सिद्ध दोनों साहित्य से है। तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, इन सबका संबंध नाथ एवं सिद्ध दोनों से है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछते हैं परीक्षाओं में। नाथ पंथियों की भाषा सधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। आप देखेंगे जब मैं आपको भक्ति काल पढ़ाऊंगी उस समय कबीर की भाषा भी सधुकड़ी भाषा आएगी। दरअसल कबीर पर नाथ पंथ का प्रभाव होने के कारण उनकी भाषा भी सधुकड़ी है। हम आगे आने वाली वीडियो में भक्ति काल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसे विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। आगे देख लेंगे,
गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो देखिए, ये पतंजलि से प्रभावित हो करके और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखनाथ ने इन सब का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। आगे देख लेंगे। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। क्या नाम है मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक? तो विष्णु शर्मा। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय किनकी लिखी? मत्स्येंद्र नाथ की लिखी। ऑप्शन में कभी कभी मत्स्येंद्र नाथ आएगा तो भी यही है, विष्णु शर्मा आएगा तो भी यही है कि काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा है। अब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं आदिकाल के रासो साहित्य के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। अर्थात वीर गाथा काल में ही उन्होंने रासो साहित्य के बारे में विस्तार से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में बताया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसल देव रासो है। वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो को माना है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। यहाँ देख लेंगे कि कुछ विद्वानों ने रासो की जो उत्पत्ति हुई है वो किस मूल शब्द से हुई है उसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों में मतभेद है। यहाँ हम विद्वान व प्रस्तोता को पढ़ेंगे जिन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है इसके बारे में बताया है। गारसा दत्तासी मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार राजयश से, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासक, कविराज श्यामल दास के अनुसार रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल के आधार पर रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है, जो रास या रासो इसी रसायन से निकला है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से इसकी उत्पत्ति मानी है, जो एक उपरूपक के रूप में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से इसकी उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त एवं गणपति चंद्र गुप्त इन तीनों ने रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है, जिनमें गणपति चंद्र गुप्त ने माना है कि रासक सबसे पहले मूल रूप में था, जो धीरे धीरे क्रमशः रास, रासा, रासु और अंत में रासो बन गया। आगे हम देखेंगे कि रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या क्या रही है, जिसमें दलपति विजय जिन्होंने खुमान रासो की रचना की 9वीं सदी में, ये वीर रस का ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में है और इसका काव्य रूप प्रबंध है। नरपति नाल कवि ने बिसल देव रासो की रचना की 1212वीं सदी में, श्रृंगार की रचना है और 4 खंड में है। वीर गीत है इसमें। आगे देखेंगे जगनीक ने परमाल रासों की रचना की, जिसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1230 ईस्वी है। ये वीर रस का काव्य है, वीर गीत है इसमें। आगे देखेंगे चंदबरदाई। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। यह वीर एवं श्रृंगार रस का प्रबंध काव्य है। 69 समय या सर्ग है इसमें। ये डिंगल भाषा का साहित्य है और प्रबंध काव्य है। ये 69 सर्ग या समय, इससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला तो ये कि पृथ्वीराज रासों में जो सर्ग आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे समय कहते हैं। और कितने हैं, तो 69 समय या सर्ग हैं। आगे देखेंगे भट्ट केदार कवि ने जयचंद्र प्रकाश की रचना 1224 ईस्वी में की और यह वीर रस का काव्य है, प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट ने जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की 1243 ईस्वी, जो कि एक प्रबंध काव्य है। सारंगधर कवि ने हम्मीर रासों की रचना की
नल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की। वीर काव्य है या 42 छंदों का वीर गीत है इसमें। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना 1454 ईस्वी में की, जो कि एक वीर रस का काव्य है। 70 छंदों का डिंगल भाषा में वीर गीत है इसमें। तो इस प्रकार देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों को माना है, इनका रचना काल एवं इनके काव्य का क्या रूप रहा है इसे बताया है। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि। रामचंद्र शुक्ल चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। यानी चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हुए और पृथ्वीराज रासो जो कि इनका है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। अब मिश्र बंधुओं ने भी यही माना है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम अगर महाकवि कोई है तो कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है, जो कि निम्नांकित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक रचना मानी है, कुछ लोगों ने अप्रामाणिक माना है, कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणिक अर्थात आधा प्रमाणिक माना है। हम इन विद्वानों को देख लेंगे। प्रामाणिक जिन्होंने माना है पृथ्वीराज रासो को वे हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड, इन चारों ने प्रामाणिक माना है। नेट की परीक्षा में ये पूछते हैं कि किन किन लोगों ने इनको प्रामाणिक माना है, ऑप्शन में दिया रहता है। अप्रामाणिक देखिए पृथ्वीराज रासो को कौन कौन मान रहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह ग्रंथ क्या है? अप्रामाणिक है। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वुलहर, मुरारी दान विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको अप्रामाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक जिन्होंने माना है उनमें हैं मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए या किसी भी परीक्षा में हिंदी में ये अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो को लेके कौन प्रमाणिक मानते हैं, कौन अप्रामाणिक, कौन अर्ध प्रमाणिक, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आपने पहले पढ़ा कि पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। अब देखिए 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद निम्न है: कवित्व, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि छप्पय छंद का विशेषज्ञ कौन है, तो चंद बरदाई हैं। आगे देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अर्थात पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसका रचना का रूप क्या है? वो सुख सुखी संवाद है। और इसे किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि सुख सुखी संवाद किस में आता है, तो पृथ्वीराज रासो में आता है। डॉक्टर बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कौन है? कश्मीरी कवि। तो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, और उनकी रचना कौन हुई? पृथ्वीराज विजय। तो कहते हैं बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बहुत महत्वपूर्ण है यह पंक्ति जिसने कही, बहुत महत्वपूर्ण है यह पंक्ति जो बच्चन सिंह की है कि पृथ्वीराज रासो क्या है? एक राजनीतिक महाकाव्य है, या कह लीजिए कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है।
हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल्यकृत बिसलदेव रासों में मिलता है। किसमें मिलता है 12 मासा का वर्णन? नरपति नाल्य की रचना बिसलदेव रासों में। कयामासवद पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय अथवा सर्ग है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कयामासवद किसका समय या सर्ग है, तो पृथ्वीराज रासों का। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासों को स्वीकार किया है। शुक्ल के आधार पर बिसलदेव रासों वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। आगे देखेंगे, परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। किसका वर्णन है? पहले तो आल्हा और उदल उनका नाम है और वे क्या थे? 2 सरदार थे जिनकी वीरता का वर्णन परमाल रासों में दिया गया है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने प्रकाशित करवाया था आल्हा खंड को सर्वप्रथम? तो चार्ल्स इलियट ने। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा खंड एक वीर गीत काव्य है जिसे बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। हमने रासो काव्य के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए और इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यापति का समय काल 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विशेषकर ये जान लीजिए कि विद्यापति बिहार के थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। विद्यापति ने कुछ संस्कृत ग्रंथों की रचना की, कुछ अवहट भाषा में और कुछ मैथिली भाषा में। आइए इन्हें देख लेंगे। संस्कृत भाषा में जो विद्यापति के ग्रंथ मिलते हैं वो है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली। अवहट में जो रचनाएं मिलती हैं वो मुख्यतः 2 ही हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में भी 2 ही रचनाएं मिलती हैं, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। ये गोरक्ष विजय नाटक नेट की परीक्षा में पूछते हैं। आगे देख लेंगे संस्कृत की कुछ और रचनाएं हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत। ये सभी रचनाएं नेट की परीक्षा में पूछी जाती है। इन्हें याद कर ले और कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो क्रम बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे शिव, गंगा, दुर्गा, भूदान, पुरुष विभाग, लिख गया। अर्थात शिव, गंगा, दुर्गा, भूदान, पुरुष विभाग, लिख गया। ऐसे करके एक ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देख लेंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किसका वर्णन है। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ये भी प्रश्न बनता है नेट की परीक्षाओं में। गोरक्ष विजय नाटक जो हमने पढ़ा था विद्यापति का, तो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा इसका पद्य भाग मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। आगे देख लेंगे विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। आगे देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है जो निम्नांकित है। कुछ विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कहा है, तो कुछ विद्वानों ने भक्त, तो कुछ विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किसने क्या कहा है। तो आइए देख लेंगे। श्रृंगारी कहने वालों में हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसे आप ऐसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, हर राम सुभद्रा राम राम, लेकिन राम राम का आपको पता होना चाहिए कि रामकुमार वर्मा है एक, रामवृक्ष बेनीपुरी है और एक रामचंद्र शुक्ल है। आगे देखेंगे भक्त कवि जो मानते हैं विद्वान, वो विद्वान है बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, ब्रज श्याम हजार, अर्थात ब्रज में श्याम हजार रूप में विद्यमान है। इस तरीके से एक ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। रहस्यवादी में ग्रियर्सन,
नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इसे भी ट्रिक के साथ, जैसे ग्रीन नाग जन, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं। आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और ऐसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है कि विद्यापति क्या है? जातीय कवि है। और किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आगे देखेंगे, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला ने नागिन की लहर किसके पदों को कहा है? तो विद्यापति के पदावली को, जो कि श्रृंगारिक पद इसमें है, इन्हीं को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल शुक्ल जी की उक्तियाँ, उनके कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला प्रश्न तो बार बार आता है। इसे अवश्य देख ले अच्छे से कि ये विद्यापति के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। ठीक है। आगे, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। अर्थात विद्यापति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये तो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद कर ले। आगे देखेंगे, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ये भी प्रश्न बनता है कि कीर्तिलता की रचना किस रूप में हुई है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अब यहाँ विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को देख लेंगे, जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं प्रश्न। कीर्तिलता से जो है वो है, देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जम्पो अवहट्टा। ये जो देशिल बहना, अर्थात देशी जो बोली है, जो भाषा है, विद्यापति इसको लेकर बहुत लिखते हैं। तो इस तरह देशिल बहना से आप समझ सकते हैं कि ये विद्यापति का पद्यांश है। आगे देखेंगे, रज्ज लुध असलान बुद्धि बिक्कस बले हारल पास बैसी बिसवासी राय गणेसर मारल। ये राय जो शब्द आया है, ये विद्यापति के रचनाओं में आया है। तो राय से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर हारल मारल, इस तरह के शब्द विद्यापति प्रयोग करते हैं, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न इससे आते हैं। आगे देखेंगे, मारंत राय रणरोल पड्डू मेनी हा सद्द हुआ सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिय धुआ। यहाँ पे भी देखिए राय शब्द आया है, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये विद्यापति की रचना है। आगे देखेंगे, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ। ये गाय का चरुआ, इसका प्रयोग विद्यापति ने किया है, जो कि एक देशी भाषा का शब्द है, गाय का चारा। तो इस ट्रिक से आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हिंदू बोले दुरही निकार छोटऊ तुर्का भपकी मार। बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, इसे जरूर याद कर ले कि ये विद्यापति की कीर्ति लता से है। आगे, जई सुरसा हो सई मम भाषा जो जो बुझिन ही सो करही प्रशंसा। ये मम भाषा अर्थात अपनी भाषा, ये विद्यापति प्रयोग करते हैं इस तरह से। आगे देखेंगे, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ये जाति अजाति विवाह के बारे में भी विद्यापति लिखते हैं। आगे देखेंगे, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु। ये पुरुष कहानी के बारे में विद्यापति लिखते हैं।
आपने पढ़ा भी आगे कि पुरुष परीक्षा उनकी रचना है, उससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बालचंद विद्यावहु भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये बालचंद विद्यापति की रचना में कीर्तिलता से लिया गया है, इसे भी आप याद कर ले, ये आता है, महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। आगे देखेंगे कि पदावली से भी कुछ पद्यांश आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खने खने नयन कौन अनुसरई खने खने वसत धूलि तनु भरई। ये खने खने जो शब्द है ये विद्यापति प्रयोग करते हैं। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ये त्रिभुवन विजयी माला से याद कर लीजिएगा, ये नेट की परीक्षा में पूछते हैं। आगे, सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप बचक इक भाष्य मुख से दूरी करु चीरे। इक भाष्य, इक भाषा, इस भाषा के बारे में विद्यापति बात करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात हिंदी में विद्यापति कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने विद्यापति के बारे में पढ़ा है। आगे हम आदिकाल में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए जितने भी वीडियो हैं उन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अमीर खुसरो का समय काल 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी प्रश्न पूछता है कि किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। राजाओं का आरोहण अर्थात गद्दी पर राजाओं का चढ़ना देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने संज्ञा दी है? ईश्वरी प्रसाद ने दी है। किसे? अमीर खुसरो को, कि वे क्या है? महाकवि या कवियों में राजकुमार है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। कितनी बताई है? 100, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं वो 5 मानी जाती हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और गजल। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है नेट की परीक्षाओं में। आगे देखेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरुष त नाज गोयम। आप देखिए, ये जो तूतिये हिंदू वाली बात है ये अमीर खुसरो की बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध पंक्ति है। तूतिये हिंद, आप इसका भावार्थ भी देख सकते हैं नीचे कि अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो ये जो तूती आएगा कभी परीक्षाओं में तो समझ लीजिए कि वो अमीर खुसरो का ही पद्यांश है। इसका अर्थ देखेंगे, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो ये देख सकते हैं तूती की बात अमीर खुसरो करते हैं। अब अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण पहेलियाँ देख लेंगे जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आप अक्सर सुने होंगे पहेलियों को, जैसे एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं इन पहेलियों को। इसका अर्थ क्या है? आकाश। आगे देखेंगे, एक नार ने अचरज किया सांप मारी पिंजड़े में दिया जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। ये भी बहुत प्रसिद्ध पहेलियां हैं अमीर खुसरो की और इसका अर्थ क्या है? दिया बाती। एक नार 2 को ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बलबल जाए, अर्थात पायजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा मुँह देखो तो सूझेगा, अर्थात दर्पण। आगे ब्रजभाषा के रूप में अमीर खुसरो की कुछ काव्य पंक्तियाँ देखेंगे।
चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये खुसरो की पंक्तियां हैं कि देश छोड़कर परदेसी चला गया। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। ये वाको, वाके, आप देख सकते हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग अमीर खुसरो करते हैं, तो इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तन वाको सरगा ज्यों पानी, अमीर खुसरो। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ के वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ये जो वामे, इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं कि ये अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे दोहे और गीत ब्रज भाषा में जो अमीर खुसरो ने लिखे थे वो। और ये परीक्षा की दृष्टि से सारे दोहे और गीत बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे प्रश्न आते हैं, तो देख लेंगे इसको। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। बहुत महत्वपूर्ण ये सारी पंक्तियां हैं, नेट के एग्जाम में ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भय एक रंग। ये खुसरो से भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि खुसरो तो लिखा ही है, तो ये किसका है, अमीर खुसरो का। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। बहुत महत्वपूर्ण है, न जाने कितनी बार नेट की परीक्षाओं में ये पंक्तियां आती हैं कि किसकी पंक्तियां हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, ऐसे करके, तो आप जरूर इसको याद कर लें। मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल। ये गुलाल वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे गर दीनी कर मोरी माल, ये खुसरो की पंक्तियां हैं। सूनी सेज डरावन लागे, विरहा आगिन मोही डस डस जाए। ये गुलाल वाली पंक्तियां जो है, मोर जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी लाल, ये अमीर खुसरो की है और बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है। जे हाल मिसकी मकुन, तगा फूल दुराए नैना, बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा ना दारम, ए जा ना लेहू काहे लगाए छतियाँ। जैसे बनाए बत्तियाँ, लगाए छतियाँ, ऐसे ट्रिक करके आप ज़रूर से याद कर ले कि अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा है। आगे हम आदिकाल के कुछ लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक और शेयर किया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ढोला मारूरा दूहा। कभी तो ये पूछते हैं कि ये कैसा काव्य है, तो प्रेम काव्य है, और कभी कभी इसके रचनाकार के बारे में पूछते हैं। तो आगे देखेंगे। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। किस में रचित था? दोहा छंद में, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किसका वर्णन है, तो ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है ढोला मारूरा दूहा में। और ये किसकी रचना है, तो इस काव्य का मूल जो कवि है वो कौन है? कल्लोल। इसे जरूर याद रखिए, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, कवि कल्लोल। ठीक है, आगे देखेंगे। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोरठियो दूहा भलो, भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली, तारम छाई रात। आगे देखेंगे। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। आप ध्यान रखिए कि ये लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात लोक में जो साहित्य था उस समय विद्यमान, उसके बारे में। तो हमने एक ढोला मारूरा दूहा के बारे में पढ़ा और एक वसंत विलास। ठीक है, आगे देखेंगे। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद राय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इणी पर कोयली कूजई, पूंजी युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धूजई, कूजई मयण किशोर।
तो इस प्रकार आप देख लीजिए लौकिक साहित्य में 2-3 साहित्य के बारे में जो हमने पढ़ा, जिसमें से 2 साहित्य, एक ढोला मारूरा दूहा और एक वसंत विलास महत्वपूर्ण है, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम आदिकाल की कुछ विविध विषय वस्तु एवं महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध बताए जाते हैं। ये बंध है दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गेय पद बंध, अर्थात 3 प्रकार के बंधों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में किया जाता है। आपको इसे याद रखना है, दोहा, पद्दड़िया और गेय पद। आगे देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्या है कि दोहा और दूहा जो है, दोहा कहिए या दूहा एक ही बात है, तो दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, अर्थात दोहा या दूहा अपभ्रंश का छंद है और गाथा प्राकृत का छंद है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। किस बंध में लिखा गया? अपभ्रंश का चरित काव्य तो पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न है कि चरित काव्यों में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला तो पद्दड़िया छंद का, और इसमें 8-8 पंक्तियां होती हैं। साथ ही 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता होता है, और ये जो विधि है पद्दड़िया लिखने की, उसे कड़वक कहते हैं। नेट की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में? बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है, अर्थात ये बताने वाले कि कौन हिंदी का प्रथम कवि है और उनका समय क्या है। यहाँ पे कुछ विद्वान दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो देख लेंगे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को 7वीं शताब्दी का बताया है और कहा है कि ये हिंदी के क्या है? प्रथम कवि है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा है और इनका समय 769 ईस्वी माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, जिनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है और इनका समय सन 1184 ईस्वी माना है। इन चारों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, नेट की परीक्षा में पूछते हैं प्रश्न इससे। इसे एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने याद किया है कि जैसे शिव के ऊपर पुष्प चढ़ाया जाता है तो पुष्प या पुंड, इस तरह से राहुल का सर बहुत बड़ा है, इस तरह से मान लीजिए कि एक ट्रिक के लिए। तो भाई राम तो स्वयं में स्वयंभू है, सर्वे सर्वा है, सर्वस्व है, ऐसे याद कर सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त में गणपति जो है बहुत बलशाली है, तो शालिभद्र सूरी। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक की तरह इसको याद कर सकते हैं, आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, यानी कि सरहपा को बंगला भाषा का भी प्रथम कवि मानने वाले कौन है? डॉक्टर वी भट्टाचार्य। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनेगा इससे कि किसने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ऐसे भी पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। किस युग के बारे में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं? तो आदिकाल के बारे में कह रहे हैं कि ये क्या है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या है? आदिकाल जो है वह अत्यंत विरोधी एवं व्याघात का युग रहा है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में ये बार बार पूछते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है। तो गुलेरी जी ने भी माना है, राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है और रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि अपभ्रंश क्या है, एक तरह से पुरानी हिंदी है। आगे देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा हैं, जो मानते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी क्या है, अलग है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा इससे कि हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा था। तो भोला शंकर व्यास ने कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो कव्वाली, तराना गायन शैली या फिर सितार वाद्य आप सुनते होंगे यंत्र के बारे में या देखा भी होगा, इन सब के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। आगे देखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यानी कि अवधी भाषा का जो प्रथम कवि है वो कौन है, अमीर खुसरो। और कौन माना है इनको ऐसा, तो रामकुमार वर्मा ने इनको माना है कि अमीर खुसरो अवधी भाषा के भी क्या है, प्रथम कवि हैं। आदिकाल में विविध विषय वस्तुओं में ही हम कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे जो आदिकाल के कवि एवं रचनाकारों के हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इन पद्यों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको देख लेंगे। सर्वप्रथम गोरखनाथ के कुछ छंद देखेंगे। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। आप एक चीज़ ट्रिक से देख सकते हैं कि गोरखनाथ जो नाथ पंथ है उसमें 9 नाथ है, हमने आगे पढ़ा भी था। यहाँ देखिए 9 लख, इससे आप ट्रिक कर सकते हैं कि 9 लख देखें तो ये नाथ की बात आती है। और गोरखनाथ ने इस छंद की रचना की है कि 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। आप जोगी से भी गोरखनाथ का ट्रिक बना सकते हैं। आगे देखेंगे, अंजन माही निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। अब ये देखिए, अंजन माही निरंजन, तेलम, खेलम, ये सब शब्द गोरखनाथ के हैं। तो इस शब्द के माध्यम से हम सही सही उत्तर लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ कहने से ही आपको समझ जाना है कि ये क्या है, गोरखनाथ का है। बरी शैगी कवली पानी, गाड़ी पडरवा बांधी ले खूंटा, चले दमामा वजीले ऊंटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि नाथ से भी आप इसको ट्रिक कर सकते हैं कि ये नाथ पंथ अर्थात गोरखनाथ का है। आगे देखेंगे, गुर कीजे महिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पैला रे भैला, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ये गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। तो ये जो अवधू है, इससे आप गोरखनाथ के बारे में ट्रिक बना सकते हैं। और काम क्रोध लोभ मोह संसार की ये सब माया है, ये गोरखनाथ बताते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं याद। आगे देखेंगे, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बूझीबा, निरारंबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया कहे। कहते हैं गोरखनाथ की क्या है, गुरु गोसाई शिव शब्द एक बूझी बात। तो ये क्या है, शिव और शब्द सब एक समान है, गुरु गोसाई के समान है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये सब।
आगे देखेंगे, अभी अंतर की त्यागे माया। ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है कि अभी अंतर की त्यागे माया किसका कथन है। तो ये त्यागे माया तो गोरखनाथ का कथन है। आगे देखेंगे, दुबध्या मेटी सहज में रहे। ये किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। ये भी नेट की परीक्षा में पूछी जाती है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसकी उक्ति है? तो गोरखनाथ की है। आगे देखेंगे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको शायद आज पता चल जाएगा कि ये किसकी है। तो ये छंद किसका है? गोरखनाथ का है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देखिए, ये अवधू जो शब्द है गोरखनाथ की उक्तियों में बार बार शब्द ये आ रहा है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। आगे देखेंगे, कुक्करिपा के छंद। हऊ निवासी खमण भतारे, मोहारे बिगो आकहण ना जाई। दूसरा है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। तो ये सब कुक्करिपा के छंद हैं। आगे देख लेंगे कुछ छंद जो पृथ्वीराज रासो से हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति पइये ज्ञान पइये सुजानिय, उक्ति जुगति पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन मानिया। ये देखिए, राजनीति आपने पहले पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य माना जाता है। तो इस राजनीति से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो में आई हुई उक्ति है। आगे देखेंगे, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुराणम कथिम मया। यहाँ पे भी राजनीति शब्द आया जो कि पृथ्वीराज रासो में है। ठीक है, आगे देखेंगे, कुट्टिल केस सुदेश पोह परिचिताट, पिक सद कमल गंध बटा संद, हंस गति चलित मंद मंद। ये कुट्टिल केस, इस तरीके से कुट्टिल केस की बात पृथ्वीराज रासो में कही गई है। आगे देखेंगे, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरिय तिमी। यहाँ तो पृथ्वीराज है, चंद है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि उक्ति पृथ्वीराज रासो से ही ली गई है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत विविध विषयों को पढ़कर हमने पूरा आदिकाल समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम भक्तिकाल से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इसे 2 से 3 बार पढ़ते रहिए, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको परीक्षाओं में कोई परेशानी ना होने पाए। पिछली सभी वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाके आप पढ़ लीजिए। चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में भक्तिकाल के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।